यार 28 फ़रवरी गई, हिंदी का पेपर गया, अब बस सिर्फ मैथ्स का पेपर बचा और उसमें 10 दिन की छुट्टी। भाई साहब जी, बल्ले बल्ले थे, शावा शावा हो गए। अब आराम से अभी तो रेस्ट करेंगे 5-6 दिन, लास्ट के 3-4 दिन में थोड़ा सा देख लेंगे, पढ़ लेंगे। बस बल्ले बल्ले थे, शावा शावा। बेटा बारात में आए हो या भंडारा चल रहा है? यही जो आप गलती करोगे ना बेटा, वो गलती ना करो, इसलिए मैं आज आई हूँ। बट उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बिडूज, क्या हाल चाल? आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। और अच्छा फील कराने के लिए आपकी चंपा मैडम आपके पास आ गई हैं। क्या लेकर आई हूँ मैं आज? सबसे पहले तो 28 फ़रवरी से 10 मार्च, देखो बेटा आज 28 फ़रवरी है, तो आज से ही लग जाना है। अब आज से कैसे रेस्ट भी करेंगे साथ साथ। देखो मैं ऐसा नहीं कि आपको डराने या बर्डन डालने आई हूँ, प्रेशर क्रिएट करने आई हूँ। आप लोग ना डरो, ना आप पे प्रेशर क्रिएट हो, ना आप आगे जाके पैनिक हो या एंजाइटी इश्यूज हो। इसलिए आज मैं आई हूँ कि जो गलती मैंने अपने समय पे, जब मुझे ज़्यादा छुट्टियाँ मिली थी, गैप डेज ज़्यादा हो गए थे, मैंने कुछ गलतियाँ करी थी जो मैं चाहती थी आप ना करें। और साथ साथ मैं आपको ये बताऊँगी कि इस 10 दिन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना और कैसे करना है। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो 20 मोड आपका ऑन हो जाना चाहिए अब इस समय पे, क्योंकि 10 दिन हमें अगर मिले तो इसे एज एन अपॉर्चुनिटी लो। ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को प्रूव करने के लिए, लोगों का मुंह बंद कराने के लिए कि भाई मैथ्स का हमने वो हुआ बना रखा होता है, वैसा है नहीं, हम उसमें फोड़ के दिखाएंगे इस बार, ठीक है। और एक ये भी मिथ है हमारा फालतू का कि 10 दिन की छुट्टी, ज़्यादा दिन की छुट्टी तो पेपर टफ आएगा। ऐसा नहीं है, हमें हमारा वर्स्ट और बेस्ट दोनों के लिए प्रिपेयर रखना है। सबसे पहले अगर टाइम टेबल की बात करें तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, पता होना चाहिए। अभी इस समय पे 10 दिन में आप पता लगा लीजिए कि आप भाई आप नाइट आउल है कि आप अर्ली बर्ड है, आपको पता होगा अच्छे से। अगर आप नाइट आउल है या अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो आप 4:30 बजे उठेंगे सुबह सुबह, जिसमें आपका 5:30 का सेशन डेली आपको आएगा। कभी मैं लूँगी, कभी प्रणव सर आपका लाइव सेशन लेते रहेंगे। आप 4:30 से 5:30 में उठ के खुद की पढ़ाई करेंगे पहले तो, ठीक है। जैसे 4:30 बजे उठ गए, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करा, 4:45 तक आपने पढ़े, कुछ खा पी कर 4:45 से 5:30 तक आप अपना पढ़ें। 5:30 हम आ जाएंगे अपना लाइव सेशन लेकर, आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको रात को 11 बजे सो जाना है, इससे लेट नहीं, और बीच में 1 घंटे का नैप लेना है। बाकी टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग सेट करिए। अब आपको टाइम टेबल ऐसा बनाना है, खुद का टाइम टेबल ऐसा बनाना है बेटा कि ना, कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको आके 4 टाइम टेबल दे दूं, लेकिन हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे के उठने का, सोने का, घर का माहौल अलग है। अपना खुद का टाइम टेबल ऐसा बनाओ जिसमें आपकी खुद की पढ़ाई भी हो, जिसमें आप यहाँ पे लाइव भी अटेंड कर रहे हो। लाइव इसलिए अटेंड करने की बेटा, लाइव ऐसे लल्लू पंजू लाइव नहीं आएंगे। अगर आप सिर्फ लाइव अटेंड भी कर रहे हो तो आपके आराम से 80 में से 75 अबव आने के चांसेस हैं, और ये गारंटी मैं देती हूँ, ये प्रणव सर देते हैं, हम दोनों, ठीक है, क्योंकि आप हमारे रेगुलर लाइव्स आते रहेंगे, ठीक है। अच्छा इसकी बात करें तो भाई अब इसमें आपको दिन में अपनी खुद की पढ़ाई भी पूरी रखनी है। सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं खुद बोलती हूँ। मैं यहाँ पे अपना ये नहीं कि भाई मैं अपना प्रचार कर दिया, बोले हाँ ये ले लो, वो कर लो, ऐसे पढ़ लेना, ऐसे पढ़ लेना, नहीं है। आपको अपना खुद का भी पढ़ना है, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी के बिना तो बेटा मैं कह रही हूँ कुछ नहीं। आप 4 ट्यूशन सेंटर्स लगा दो, आप 4 ट्यूशन क्लासेस चल जाओ, आप 10 दिन स्कूल चल जाओ, डजेंट मैटर, आप जब तक खुद नहीं पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी करनी है। और ऐसे अगर कोई बच्चा नाइट पर्सन है तो वो सुबह 11 बजे उठे, पर फिर रात को वो 3 बजे 3:30 तक क्लास तक खींचे, और 5:30 का सेशन वो उठ के देख ले अगर कोई सुबह वाला है। बाकी लेट नाइट भी चलेगा, 9 बजे वाला सेशन वो लेट नाइट तक चला लेंगे तो वो आप वो अटेंड कर सकते हो। जो बच्चे कौन है, जो बच्चे मतलब नाइट आउल्स है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं आपके जो 28 फ़रवरी आज से और आके 10 मार्च तक। बोलो 10 मार्च को तो पेपर, उसमें क्या करेंगे बेटा? उसमें भी जो लास्ट के जो सुबह के जो 2 घंटे होते हैं ना, उसमें भी हम फोड़ते हैं। अब कैसे फोड़ेंगे सब पूरा, आज से लेकर पूरा 10 मार्च तक हमें क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना, मैं सब बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो भाई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, नो एक्सक्यूजेस। अब सबसे पहले तो आपको देखो बेटा, 28 फ़रवरी से 10 मार्च की यहाँ पे बात हो रही है, तो सबसे पहले अगर मैं 28 फ़रवरी की बात करूँ, यहाँ पे सिर्फ 28 फ़रवरी की अगर मैं बात कर रही हूँ बच्चा पार्टी, तो 28 फ़रवरी को दिमाग में रखिए कि आज के दिन ज़्यादा बर्डन नहीं लेना। देखो बेटा, बिना स्ट्रैटेजी के अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं, मैंने ये गलती करी है, बिना मतलब मुंह उठा के सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। अब आपके पास 10 दिन की छुट्टी है तो आपको वो 10 दिन, ऐसे नहीं 3-4 दिन की छुट्टी हो तो फिर भी हमें थोड़ा पैनिक कर जाते हैं, लेकिन 10 दिन की छुट्टी तो पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग से पढ़ना है। अब तो 28 को आप कोई नया चैप्टर नहीं उठाएंगे। 28 को एक तो आज ही मैं शाम को अगर कोशिश करूँगी आपके लिए एक स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड लाइव ले आऊँ, जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी स्ट्रैटेजी है कि कितने बजे क्या करना है वो पूछें। दूसरा बेटा ध्यान रखिएगा, 28 फ़रवरी को आप एक सैम्पल पेपर उठाएंगे। क्या बोला मैडम जी? मैडम जी ने बोला है सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर आज के दिन क्यों? हम तो हमेशा आखिरी में उठाते हैं बेटा, सैम्पल पेपर आखिरी में भी उठाना है, लेकिन सैम्पल पेपर आज इसलिए उठाना है कि आज अब वो 38 क्वेश्चंस करके ये देखोगे, अपने आप को एनालाइज करोगे कि वेर यू स्टैंड,
भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद आप आगे के जो 7 दिन हो गए उसको आगे चैप्टर्स के जो आगे के बचे हुए दिन है उसको आगे प्लान करोगे कि यार ये चैप्टर मेरा वीक है, इसमें मुझे ज़्यादा देर देनी पड़ेगी, इसके क्वेश्चन इन टाइप के क्वेश्चन में या इस सेक्शन में मुझे दिक्कत आ रही है, क्योंकि आगे आपका जो सैम्पल पेपर है ये आपको बता देगा कि भाई आप कितने पानी में हो, सीधी बात। ठीक है, एक लाइव आपका 9 बजे आज के दिन 28 फेब को आएगा प्रणव सर का, वो आप अटेंड कर लीजिएगा। तो ये 2 काम करने, इसके बाद रेस्ट, कुछ नहीं करना, फालतू का नहीं पढ़ना, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है, एक सैम्पल पेपर उठाना और लाइव अटेंड करना है, बात खत्म। उसके बाद रेस्ट करना। अब आपका जो असली संग्राम चालू होगा वो होगा इन दिनों में। ये जो 7 दिन दिख रहे हैं आपको बेटा, ये जो 7 दिन दिखे हैं आपको, ये 7 दिनों में होगा। कौन से 7 दिन, कौन से 7 दिन की बात हो रही है बेटा? यहाँ पे जो ये 7 दिन है किसकी बात हो रही है? यहाँ पे ये 7 दिनों की बात हो रही है। दैट इज 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक क्या करना है मैम? इन 1 मार्च से लेकर जो 7 मार्च तक का आपका सीन है उसमें बेटा ये ध्यान रखिएगा, आपको करने हैं पूरे के पूरे 14 चैप्टर इन 7 दिन में। इस 7 दिन में कैसे करने, इधर देखिए, थोड़ा मैं हेल्प करूंगी, थोड़ा आप करेंगे। अभी वन शॉट देखने का टाइम नहीं है, ठीक है, और वन शॉट 2-2, 3-3 घंटे के एक चैप्टर के आएंगे। भाई अगर मैं एक दिन में मुझे 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, अब वो 2 चैप्टर्स में सिर्फ क्या आप कंसेप्ट क्लियर करें, सिर्फ फॉर्मूले पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, पीवाईक्यू पढ़ें, क्या क्या करें? ये कंफ्यूजन है। तो सुनो, उसका सोल्यूशन एक मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो पढ़ना क्या है आपको चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपको उसकी एनसीईआरटी उठानी है, फटाफट से एनसीईआरटी के ऊपर से जो टफ क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आप थोड़े बहुत बाहर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कोई भी आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगी, आप कोई भी लाइव अटेंड कर लीजिए जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन है, पीवाईक्यू उठा लीजिए। तो बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है। तो डेली के आपको 14 चैप्टर्स में कैसे, जैसे आपने 2 चैप्टर्स उठाए, मान लो आपने आज ट्राइंगल, 1 मार्च को आप ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स उठा लेंगे, साथ साथ थोड़ा मेल मिलाप खाने वाले उठाइए। ट्राइंगल्स एंड सर्कल उठाया, अब आपने दोनों ज्योमेट्री के चैप्टर्स उठा लिए, एक दिन में ज्योमेट्री कंप्लीट करनी है पूरी। ट्राइंगल का कंसेप्ट पढ़ा, ट्राइंगल के फॉर्मूले समझे, उसके ऊपर आपने थ्योरम की प्रैक्टिस करी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, 10 क्वेश्चंस उठा लिया आपने, ठीक है। 10 में से 5 आपने एनसीईआरटी के उठाए, 5 आपने बाहर के उठाए। ऐसे फिर आपने सर्कल उठाया, सर्कल में भी आपने सेम चीज करी, 10 बाहर के, पूरा 5 अंदर के, 5 बाहर के। ऐसे करके आपने 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन आपने आराम से ट्राइंगल्स में कर लिए और सर्कल्स में कर लिए। अच्छा, ज्योमेट्री की खासियत क्या होती है? एनसीईआरटी से बाहर आता नहीं ज्यादातर वो, तो ये कंसेप्ट अपने को फॉलो करना है। ऐसे करते करते आप 7 मार्च तक कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके होंगे? 14 चैप्टर्स विद कंसेप्ट, विद फॉर्मूलाज, विद थ्योरम्स, विद डेरिवेशंस, विद ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू, सब टाइप के क्वेश्चन से कम। आप ये मान लो आपकी 80% तैयारी हो चुकी है, आपकी 80% तैयारी है, लेकिन वो जो 20% तैयारी है ना, वो आपको, वही आपका सबसे बड़ा अभी जो आगे वाले दिन है। अच्छा, इसके लिए मैं एक आप लोगों के लिए न्यूज़ लाई हूँ, इसमें देखेंगे अगर ये चीज़ अच्छी वर्क करी तो बस को आगे अच्छे लेवल पे खींचेंगे। मैं क्या करूँगी, 7 दिन में 14 चैप्टर्स मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। 80 में से 80 मार्क्स पक्के मेरी तरफ से। कैसे? मेरा डेली एक लाइव ऐसा रखेंगे कि जिसमें अपन 2 चैप्टर्स कराऊंगी मैं आपको एक साथ। जैसे मैंने एक दिन ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उठाया, अब उसके ऐसा कराऊंगी मैं आपको कि उसमें मैं पहले आपको एक चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ाया, उसी और कंसेप्ट भी कैसे, फ्लो चार्ट के थ्रू कंसेप्ट पढ़ाया, फिर आपको मैंने फॉर्मूले करा दिए, उसके बाद मैंने आपको उसके टॉप 5 क्वेश्चंस करा दिए उसी चैप्टर के। टॉप 5 भी कौन से, ऐसे लल्लू पंजू नहीं, एनसीईआरटी के टॉप 5, भाई एनसीईआरटी के भी उसमें से उठाए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी उसी टॉप 5 में कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, केस बेस्ड स्टडी हो सकता है, असर्शन रीजन हो सकता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो सकता है, और उसमें जो पीवाईक्यूज होंगे टॉप 14 आपके जो पुराने 14 ईयर्स के, तो सब रहेगा। ऐसे मैंने 1 घंटे में एक चैप्टर कराया, अगले 1 घंटे में मैंने कंसेप्ट उठाया, फॉर्मूला उठाया, टॉप 5 क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर के उठाए। ऐसे करके अपन 2-2 घंटे में क्या करेंगे, 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। मतलब वो एक लाइव आपका 2 चैप्टर्स इस लेवल पे प्रिपेयर करा चुका होगा कि आपको उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। खुद से आपको फिर क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट और फॉर्मूला क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर करा दिए, बचे हुए 10 आप खुद से कर लीजिए, बस बात खत्म। ये आपको टेक्निक रखनी है डेली, ठीक है। डेली में कोशिश करूंगी कि सुबह के 11 बजे मैं वो लाइव लाऊं, जैसे सारे बच्चे आ सके और उसका लाभ उठा सकें, ठीक है। अब बात करते हैं कि आने वाले जो 8, 9, 10 है, अब 8 और 9 को आपकी छुट्टी है, मेन जो आपका गैप डे है, इसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, कोई चैप्टर अलग से नहीं उठाना। इसमें सिर्फ आपका क्या चलेगा, इसमें आपका सिर्फ चलेगी आपकी प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में भी क्या करना है आपको, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ 2 बार से होगा बेड़ा पार। आपको रिवीजन और रिप्रेजेंटेशन करना, सिर्फ रिवाइज करना है। ये जो 14 चैप्टर्स पढ़े हैं ना, ये आपने कोई 1 मार्च को पढ़ा होगा, तो आपको साथ साथ रिवीजन भी करते चलना है। डेली आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े ना, उनकी चंक रीडिंग पूरा अच्छे से रिवाइज, तो वो रिवीजन करना है इन 2 दिन में। भाई देखो, जो आपने 7 दिन में चैप्टर्स पढ़े हैं ना, उनको डेली भी रिवाइज करना है और ऐसे भी रिवीजन करना है इन 2 दिन के अंदर, और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन करना है। पहले रिवीजन की बात करते हैं। रिवीजन में क्या करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना, तो करना क्या है, आर्ली और डेली बेसिस पे आपको एनसीईआरटी जो पढ़ी है आपने और जो नोट्स आपने देखे, भाई नोट्स बनाने नहीं है,
गलती से नोट्स बना लिए ना बेटा इस समय पे, तो अपने हो जाएगा 10 दिन की छुट्टी हो चाहे 20 दिन की छुट्टी हो, PYQ सैंपल पेपर। अब इस समय पे प्रैक्टिस में क्या करना है, इस समय पे आप PYQ उठाएंगे डेली के आपको 70 PYQ उठाने। मतलब आप मान लो आपने 7 तक तो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, 8 और 9 को आप 70 140 PYQ कंप्लीट कर चुके होंगे, और 2 सैंपल पेपर डेली उठाने। तो कितने सैंपल पेपर हो गए आपके टोटल? 5। एक आपने 28 फैब को करा, एक आप कौन सी इसको कर रहे हैं, एक आप 8 मार्च को कर रहे हो, 2 आप 8 मार्च को कर रहे हो, 2 आप 9 मार्च को कर रहे हो। 5 सैंपल पेपर, बहुत बढ़िया। और कुछ सैंपल पेपर हम लाइव के थ्रू भी आपको करवाते रहेंगे। लो हो गए आराम से, इतने सैंपल पेपर करके भी चलेगा ना बेटा, तो 80 में से 80 लाने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता, ये गारंटी मेरी। PYQ हो गया, सैंपल पेपर हो गया, आपने 14 चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया, और क्या चाहिए? ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन की बात करें। जो सारी पूरे साल की मेहनत है, जो 10 दिन आप मेहनत करेंगे, पूरे साल जो आपने मेहनत करी है, 300 दिन 360 दिन जो आपने मेहनत करी, किसके लिए करी है? उन 3 घंटों के लिए। अगर आप वो 3 घंटे कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे, क्या है, उसकी तैयारी नहीं करके जा रहे हो, तो बेटा फिर मतलब नहीं है। तो जो लिखोगे ना वही बिकेगा। कैसे बिकेगा? देखो बेटा, आपको वहाँ इस तरीके से अपनी तैयारी करके जानी है। जो आपका पेपर प्रेजेंटेशन होगा ना इस समय पे, वो आपको अभी से, ऐसा नहीं कि आपने ऐसे अभी भी आप जो 10 दिन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ऐसे नहीं, ठीक है देख लिया, चलो भाई 4 क्वेश्चन हो गए, चलो 4 स्टेप में, टशनबाजी नहीं मारनी, अच्छे से सॉल्व की प्रैक्टिस करनी, डायग्राम बना के करना है, अच्छे से स्पीड बढ़ानी है अपनी, कि जिससे वहाँ आपका पेपर 3 घंटे का है, लेकिन आप 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट करके बैठ चुके होंगे। क्योंकि मैथ्स का पेपर लेंदी आता ही आता है, चाहे टफ है चाहे ईजी है, पर लेंदी तो होता ही होता है फॉर श्योर। ये मैं ऐसा नहीं झूठ बोलूँ यहाँ पे आके आपको, या आपको बोलूँ बच्चे डरे ना डरे, जो भी है सीधी बात, नो बकवास। तो टीचर्स के दिमाग से खेलो। अब कैसे खेलना है भाई? अगर आपको पता है भाई, जहाँ पे आपको पता है पूरा मैथ्स फॉर्मूले से भरा है, आपको जहाँ लग रहा है फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूले के आगे नहीं बढ़ना। चाहे फॉर्मूला लिखा हो, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो नंबर मिल जाएंगे, बिना डायग्राम के आगे नहीं बढ़ना। स्टेप्स कोई खाओगे नहीं, पॉइंट्स वाला सिस्टम अभी इसमें है नहीं, फ्लो चार्ट वाला भी सिस्टम इसमें भी है नहीं, ठीक है? तो फ्लो चार्ट वाला भी सिस्टम हटा दो, और एक गिवन टू प्रूफ जरूर लिखना है। फॉर्मूला, डायग्राम, स्टेप्स नहीं खाने। स्टेप्स खाओगे ना बेटा, सबसे भाई स्टेप मार्किंग CBSE में होती है, तो ध्यान रखना, स्टेप्स खाए आपके नंबर गए वहीं पे, और टीचर भी वहीं पे सनक जाते हैं, भाई साहब ये स्टेप खा रहा है, ज्यादा टशनबाजी मार रहा है, चीटिंग करके लिखा है, चलो भाई नंबर 0 दो उसको। अब कुछ बातें जो आपको दिमाग में, यहाँ तक तो क्या था, टाइम टेबल चल रहा था आपका कि आपको 28 फेब को क्या करना है, फिर आपको बीच के 7 दिन मतलब 14 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और लास्ट में आपको 8, 9, 10 को आपका सुबह सुबह लाइव आएगा, बस वो अटेंड करेंगे। और आपको मैं एक चीट वो पता नहीं क्या आजकल चल रहा है, फर्रे वर्रे, वो नहीं कहती मैं, सीधा बोलूँगी कि वो आजकल चलने वाली चीज़ नहीं, अपने सीधा फॉर्मूला शीट दूंगी, सुबह सुबह वो रिवाइज कर लीजिएगा, और एक लाइव अटेंड कर लीजिएगा सुबह सुबह, काफ़ी है 10 मार्च का। बस ये आपको सिस्टम रखना है। कुछ बातें जो आपको दिमाग में रखनी, डोंट, सबसे पहले जो 3 बातें आपको जो नहीं करनी है इस समय पे, एक तो कोई नया मटेरियल, अब जाके नहीं, यार 10 दिन की छुट्टी तो आर डी उठा लेती हूँ, चलो RS अग्रवाल उठा लेता हूँ, बारात में नहीं आए हो बेटा। डोंट इग्नोर NCERT, इस समय पे NCERT को इग्नोर नहीं करना भाई। मैथ्स के अंदर तो NCERT भगवान है, मान के चलते हैं अपन, NCERT को इग्नोर नहीं करना। ऑल्दो NCERT इतनी ज़्यादा, अगर सिर्फ NCERT पे बेस्ड हो, तो मैं खुद बोलूँगी कि मैं इस पर एक वीडियो भी लाई थी NCERT स्कैम के नाम से, कि अगर सिर्फ NCERT पे अगर आप बेस्ड हो तो वो बात नहीं बनेगी, आपको आगे चीज़ें करते रहेंगे जो हम कराते रहते हैं, ठीक है? दूसरा, डोंट मेक नोट्स, इस समय पे नोट्स नहीं बनाने, ये समय नहीं है आप नोट्स बनाए बैठकर, ठीक है? अब डूज क्या करने, ज़्यादा इंपॉर्टेंट डूज है आपके, ये आपका स्ट्रैटेजी में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको सारे चैप्टर पता होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए क्या डिलीटेड टॉपिक्स है। एक बार फालतू का आप ये बताओ, अगर आपको डिलीटेड टॉपिक्स पढ़ लिया, पहले हमारे पास दिन इतने कम है, मतलब हमारे पास एक फिल्टर्ड चीज़ है, अगर फिल्टर्ड करके पढ़ेंगे चीज़ें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा कि ज़्यादा मुश्किल होगा? ज़्यादा आसान होगा। इसलिए स्ट्रैटेजिकली पढ़ो, ऐसे मुँह उठा के सीधा पढ़ने बैठ गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है? मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर्स आपको पता होने चाहिए। इसकी भी एक वीडियो मैं ला चुकी हूँ, और एक वीडियो में और ले आऊँगी ब्लूप्रिंट के नाम से बहुत जल्द, ठीक है? ईजी टू मॉडरेट एंड टाइम, देखिए ईजी मॉडरेट टाइम में, डिफिकल्ट कोई चैप्टर नहीं है मैथ्स में, तो ईजी मॉडरेट और टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स आपको पता होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग मार्क्स वेटेज आपको पता होनी चाहिए। बताती हूँ कैसे खेलोगे आप। अब खेलना कैसे, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है, आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है, आपको सबसे पहले तो ना सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने इस समय पे, आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट उठाने इस समय पे। और अब आपको स्मार्टली क्या करना है, आपको लिस्ट बनानी बैठकर सबसे पहले कि यार कौन सा चैप्टर, मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग, भाई ये चैप्टर, ये यूनिट है, इतने इतने मार्क्स का है, ये इतना टफ है, इतना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको इजी, मॉडरेट और टाइम कंज्यूमिंग बतानी है। आपके हिसाब से इजी कुछ और, किसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री इजी पड़ती है, किसी को टफ पड़ती है, भाई जो आपको लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, डेली जो आपने 2 चैप्टर्स उठा रहे हैं, जो मैंने बोला 7 दिन 14 चैप्टर, तो आप एक ईजी चैप्टर उठाना, एक आप टफ उठा लो, या एक मॉडरेट या ईजी, मॉडरेट या टफ, ऐसे करके आप चैप्टर्स उठाएंगे। और उसमें भी मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग उठाइएगा कि भाई इसकी मार्क्स वेटेज इतनी है, इसकी मार्क्स, तो इससे आपका दोनों क्राइटेरियाज कवर हो जाएंगे। तो स्मार्टली चलना है, स्मार्टली चलेंगे, ठीक है? और जो भी आपके ज़्यादा मार्क्स वाले चैप्टर्स, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ये ध्यान रखना,
ठीक है। अब बात करते हैं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात रखनी है ना, अपनी जो स्टडी है ना वो आपको एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपके इवेंचुअली वहाँ है ना ऐसा नहीं आएगा कि 10 क्वेश्चन आगे ट्राइंगल से उठ के, आपको पता है ट्राइंगल से 3 से 4 क्वेश्चन ही आएंगे, आपको पता है 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन ही आने 2 असर्शन रीजन के क्वेश्चन आने हैं, सेक्शन डी मेरा 5 मार्क्स का आना ही है, सेक्शन ई 4 मार्क्स में पूरा 12 मार्क्स का मेरा आना ही है। तो मुझे उस तरीके से तैयारी करके जानी है। आपको पता होना चाहिए मेरा 3 घंटे का पेपर है ना, जिसमें से अब 3 घंटे के पेपर में भी मेरा पेपर जो अभी आने वाला है खसमाणु खाने, क्या हो गया इसको, 80 मार्क्स का पेपर है, इस 80 मार्क्स के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना। इस 20 नंबर का काम अभी हो चुका है, जिसमें एमसीक्यूज आएंगे आपके 20, उसमें से 2 आपके असर्शन रीजन हो सकते हैं क्या होंगे ही होंगे, 2 असर्शन रीजन होंगे इसमें से। फिर आपकी केस बेस्ड स्टडी होगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो ये आपकी तैयारी, आपको पता है ना पैटर्न, तो आपकी तैयारी, आपकी अप्रोच, आपकी स्ट्रेटेजी, आपका लेआउट उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा पार्टी। अब एक तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिमाग में रखनी है, जो डूज के अंदर है, ये 2 घंटे 15 मिनट रूल जो मैंने बना रखा है ना, वो ये है कि ना सीधा मुंह उठा के बच्चा पढ़ने लग जाता है। अरे भैया चलो बुक उठाई पढ़ा, नहीं बेटा, अगर आप 2 घंटे पढ़ने बैठे हो, मान लो 2 घंटे की सिटिंग दी है, तो उस 2 घंटे की वजह 2 घंटे 15 मिनट पढ़ो। 15 मिनट क्या करेंगे मैडम, कीर्तन करेंगे, गाने सुनेंगे, भजन सुनेंगे। भजन तो सुनो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया है, हम भी भजन सुनते हैं जब हम लो फील करते, गाने भजन सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई 10 दिन है तो बिल्कुल गधे की तरह पिल रहा, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है, रेस्ट भी लेना है, खाना पीना भी पूरा प्रॉपर खाना है। लेकिन देखो 15 मिनट जो ये करोगे ना, इस 15 मिनट का आपका आगे 2 घंटे कितना प्रोडक्टिव होगा, कितना आउटपुट निकलेगा, ये 15 मिनट डिसाइड करेगा। शुरुआत के 15 मिनट बैठ के सिर्फ ये देखना है कि मैं आगे के 2 घंटे में क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ, कितनी देर में कर रही हूँ। मैंने मैथ्स ही उठानी है, मैथ्स में मुझे पता है मुझे 2 चैप्टर्स में से एक चैप्टर अभी 2 घंटे में उठा रही हूँ। इस एक चैप्टर का भी सिर्फ कंसेप्ट नहीं पढ़ना, कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला प्लस क्वेश्चन इतनी देर करूंगा, इतनी देर चेक करूंगा, इतनी देर ये उठाऊंगा, इतनी देर 4 पीवाई क्यों यहाँ से उठाऊंगा। ये आपकी स्ट्रैटेजीज 15 मिनट में रेडी होनी चाहिए कॉपी पेंसिल पे, फिर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो डोंट मेक लेआउट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। छोटे छोटे टारगेट सेट करो, जिससे आपके स्मॉल अचीवमेंट होंगे, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में, ये मेरी गारंटी। और 10 दिन में आपको मैथ से प्यार ना हो तो मेरा नाम क्या, अपना नाम बदल देना, मैं क्यों अपना नाम बदलूं, ठीक है। फॉलो दिस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, NSP टेक्निक मैंने निकाली है, फॉलो कर सकते हैं आप इस समय पे। क्या ये टेक्निक भाई, NCERT के क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, सैंपल पेपर छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस 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 करनी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़नी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे को 80 में से 80 लाने से रोकनी, पेपर चेकिंग। जब आप पेपर देकर आएंगे ना बेटा, इस पेपर को जरूर चेक करके आना है, क्योंकि आप चेक करके गलती निकालो वो ज़्यादा बढ़िया कि टीचर चेक करके निकाले। तो ये सब बातें आपको दिमाग में रखनी है। तो धन्यवाद बोलने से पहले मैंने आपको इस वीडियो में सब बता दिया, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, उसके बीच में क्या और कैसे करना है, ये आपका काम है। क्यों? क्योंकि मैं अगर एक चीज़ आके बिल्कुल आपको बता ही दूँ ना बेटा, तो वो फिर बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग हो जाएगी, और थोड़ा सा अपने जो आपकी ज़िंदगी उस पर आपका हक है, आपकी लाइफस्टाइल है, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है। फिर मैंने आपको 28 फरवरी से 10 मार्च के अंदर क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, बस किस समय पे करना है, कितनी देर में करना है, ये आपके ऊपर है। क्या लाइव हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं, प्रणव सर और मैं डेली आपके लिए लाइव लाएंगे, डेली आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी, लेक्चर्स आते रहेंगे, डेली शॉर्ट्स आएंगे, आप बिल्कुल अप टू डेट, आपको चीज़ें पता चलती रहेगी। आपको बस अपने अकॉर्डिंग चीज़ें रखनी है। बस एक चीज़ बोलूँगी, कुछ भी करो सेल्फ स्टडी मस्ट है। आप 4 ट्यूशन जाओ, चाहे 4 आप लाइव ले लो, मैं इसमें वो नहीं बोलूँगी, बट सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको ये तक बता दिया कि 10 मार्च तक क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ बातें जो आपको अभी पढ़ते वक्त दिमाग में रखनी है, कि आपको डोंट्स करने हैं 3, और डूज में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक पूरी स्ट्रैटेजी बता दी कि ये आपको डोंट्स, ये आपको डूज रखने हैं, कि दिमाग में रखना है, ये चीज़ें नहीं करनी है और ये चीज़ करनी है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो टुडे। अब जाओ, अभी से जाओ, लग जाओ अभी से, क्योंकि मैथ्स में इस बार हम रीस्टार्टियंस, मेरे बिडूज, मेरे क्यूटीज, सब लोग क्या करेंगे, रीस्टार्ट के आर्मी, रीस्टार्टियंस हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद, थैंक यू, चक दे फट्टे, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे।